एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे अब। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है, यानी डबल है किससे, कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है विद टू वेरिएबल्स, उसमें वेरिएबल्स टू होने चाहिए टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे हम। लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ये है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स और वाई इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक्स के साथ कोई नंबर है, वाई के साथ कोई नंबर है और यहाँ पर एक नंबर होगा जिसे हम सी बोलेंगे। और इस फॉर्म में जब भी हम कोई इक्वेशन होगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स बोलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक जो है वो क्या है, डबल है कॉस्ट ऑफ अ पेन से, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल करने के लिए कॉस्ट ऑफ पेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले से ये डबल था और इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने लेट कर लिया एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स लेना था तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया, इज़ इक्वल टू 2। कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमने क्या लेट कर लिया, वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2y। अब इस 2y को हम क्या करेंगे, ये राइट साइड में है, इससे लेफ्ट में ले आओ, तो x माइनस 2y, यानी 2 वेरिएबल्स की क्या हो गई, इज इक्वल टू, अब यही चीज़ इधर आ गई तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, तो पहले तो हमें क्या करना है, इन सभी इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है और उसके बाद क्या करना है, आपको ए बी और सी की जो है वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी फॉर्म में सभी को लाना है और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.35 की बार। अब देखो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन में क्या है, जो c है इधर ना कोई नंबर हो के उसको, जो भी नंबर इक्वल के इस साइड होता है राइट साइड में, उसको हम लेफ़्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y है, ये जो नंबर है इक्वल के बाद 9.35, राइट से हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में ले लेंगे। तो जब हम इसको इस साइड लेफ़्ट में लेके आएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 की बार इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे इसको कंपेयर करेंगे और इससे हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 2x है और यहाँ पर ax है, यानी x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2 कंपेयर करके। इसी तरीके से प्लस 3y है और यहाँ पे प्लस by है, तो y के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम b बोलते हैं, तो यहाँ पर y के साथ वैल्यू क्या है 3, तो प्लस 3, y इज़ इक्वल टू 3, y की भी वैल्यू आ गई, सॉरी b की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई, b की, y के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद क्या है, प्लस c, x के साथ वैल्यू, y के साथ वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू होती है वो c होती है। यहाँ पर उसके बाद वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास माइनस 9.35 की बार, तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा c हो जाएगा। तो c है हमारे पास माइनस, साइन भी ध्यान रखना है, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस 9.35 की बार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले से जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो a है, तो a इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। y के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास b है, तो यहाँ पर है y के साथ में माइनस 1/5, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 1/5। और फिर ये वाली जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारे पास c, यानी c हमारे पास आ गया माइनस 10। इसी तरीके से ये है माइनस 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 6 को हम इस साइड ले आएंगे पहले, माइनस 2x
प्लस 3y, ये 6 इस साइड आ गया तो -6 इज़ इक्वल टू 0। अब कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास -2, b की वैल्यू हो गई हमारे पास, b कौन सी होती है जो y के साथ में होती है, तो y के साथ में 3 है तो ये b की वैल्यू, और जो बच गया वो आपके पास c इज़ इक्वल टू -6। इसी तरीके से ये करेंगे, ये 3y इधर ले लेंगे तो -3y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया a इज़ इक्वल टू 1, x के साथ जो वैल्यू है 1, y के साथ जो वैल्यू है b, क्या हो गया -3। अब c की वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है, 0। सेम यहाँ पर करेंगे 2x, ये -5 इस साइड ले लोगे, +5, 5y इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 और c की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, c की वैल्यू हो गई आपके पास 0। नेक्स्ट देखो 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो a, y के साथ जो वैल्यू होती है वो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, तो a इज़ इक्वल टू 3, y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है और b की वैल्यू, यहाँ तो y के साथ कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो 0 हो गई आपके पास, और जो बच गया वो c क्या है हमारे पास 2। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 आपका कंप्लीट हो गया।